आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के तुलनात्मक मूल्यांकन के क्रम में ये तीसरी और आखिरी किस्त है। ये एक सामान्य नियम है जो भाषण कला या डेमोगोगी को जो लोग पढ़ाते हैं, जिन्होंने इसका शास्त्र रचा है। ऐसा नहीं है कि डेमोगोगी का शास्त्र नहीं, डेमोगोगी का शास्त्र है। वो बात दूसरी, जैसा कि मैंने अपने एक एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि वो हमारे यहाँ पठन पाठन ही नहीं है, तो हम लोग जाने कहाँ से, हम लोग उसकी बात कहाँ से करेंगे। हम लोग तो भाषण दे रहा है, भाषण दे रहा है, इससे इससे ज्यादा हम उसे थोड़ी महत्व देते हैं। सवाल यह है कि एक जो भाषणबाज होता है, डेमोगॉग जिसे कहते हैं, वो डेमोगॉग की खूबी यह है कि वो हमेशा उन्माद पैदा करता है। और डेमोगॉग अपने भाषण के जरिए हमेशा विभाजन पैदा करता है। बिना विभाजन के उसका भाषण तैयार ही नहीं होता। और समाज में वो जो अंतर्विरोध है उन्हें और तेज करता है, विभाजित करने वाले जो अंतर्विरोध हैं उन्हें तेज करता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है जो कि कायदे से समझा जाना चाहिए। और जो समझदार लोग होते हैं या जो डेमोक्रेटिक भाषण कला में निपुण होते हैं, जैसे राहुल गांधी, वे बोलने के पहले छलनी में छानते हैं और फिर बोलते हैं। बोलने के लिए हर चीज नहीं बोली जाती। वे वही चीज बोलता है जो डेमोक्रेटिक भाषणबाज है, जो कि राहुल गांधी हैं। जो वायदा पूरा किया जा सकता है उसी के बारे में वो बोलता है। और इन दोनों की, यानी राहुल गांधी की एक अपनी बड़ी ऑडियंस है और नरेंद्र मोदी की भी एक बड़ी ऑडियंस है। और इस बड़ी ऑडियंस के सामने दोनों कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे को खलनायक बनाने की। लेकिन एक्चुअल में जो डेमोगॉग है, जिसे हम हार्ड लाइनर कहते हैं, वो डेमोगॉग हमेशा खलनायक होता है, वो नायक नहीं होता। इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी नायक नहीं है, वो खलनायक है। वो प्रधानमंत्री रहे, आने वाले समय में भी रहे, जब तक जिंदा रहे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो खलनायक रहेंगे, वो नायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे डेमोगॉग है। डेमोगॉग की एक और खूबी होती है जो कि नरेंद्र मोदी में है, वो झूठ बहुत बोलता है। या जो भाषण कला पे जिन्होंने लिखा है, डेमोगोगी पे जिन्होंने लिखा है, उनका कहना है कि वो आमतौर पर झूठ बोलते हैं, सच बोलने की आदत नहीं होती उनको। इसलिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण में हमेशा झूठ एकदम लोडेड होता है। और वह झूठ बोल के ही लोगों की निष्ठा को प्रभावित करता है। उसका लक्ष्य है, जैसे नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है कुर्सी, पीएम की कुर्सी। उस लक्ष्य के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक झूठ बोलेगा, किसी भी हद तक झूठे वायदे करेगा। एक अन्य चीज है जो कि इस पूरे क्रम में निकल के आई है, वो ये कि जो डेमोक्रेटिक भाषणबाज है, लाइक राहुल गांधी, और एक है डेमोगॉग लाइक नरेंद्र मोदी, इन दोनों फर्क क्या है? जो डेमोगॉग होता है वो हमेशा शिक्षा को धर्म से जोड़ने की और धार्मिक संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करता है।
जबकि डेमोक्रेटिक जो भाषण कला में निपुण होता है वो हमेशा शिक्षा को धार्मिक संस्कारों से मुक्त करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि शिक्षा को सामंती मूल्यों और संरचनाओं से मुक्त किया जाए, और ये डेमोगोग एक्चुअल में यही काम करता है कि शिक्षा को कैसे सामंती मूल्यों और आचरण और व्यवहार से एकदम लोड किया जाए। और जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों को एक तरह से पालतू केंद्र बनाया जाए। पालतू केंद्र, मैं खासतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। छात्रों की अस्मिता को डेमोगोग बनने नहीं देता। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे शासन में आए हैं, उन्होंने पूरा स्टूडेंट मूवमेंट एकदम ध्वस्त कर दिया है। छात्रों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि छात्र जो है वो अपनी आइडेंटिटी को रख के बात करें और विश्वविद्यालयों को प्रतिरोध के केंद्र बनाया जाए, वो नहीं चाहते। लेकिन जो डेमोक्रेटिक भाषण कला में निपुण होता है, वो उसके लिए विश्वविद्यालय वो प्रतिरोध के केंद्र होते हैं। राहुल गांधी को इस पहलू पर ध्यान देना होगा। जो डेमो होता है उसके अंदर बहुत एम्बिशंस होती है, और वो करिश्मों के जरिए, जादुई तरीकों से वो जनता की समस्याओं को दूर करने का वायदा करता है। बस खाली एक मौका दे दो। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा ना, नोटबंदी लागू किया, 6 महीने में सब काला धन ध्वस्त कर दूंगा, टेररिज्म को ध्वस्त कर दूंगा, माओवाद को ध्वस्त कर दूंगा, कश्मीर में आतंकवाद को ध्वस्त कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो बस मुझे चौराहे पर ले जाए। तो जनता ने मौका दे दिया, नहीं चौराहे पर नहीं गया अभी तक। टेररिज्म खत्म नहीं हुआ अभी तक, माओवाद खत्म नहीं हुआ, ब्लैक मनी का आना खत्म नहीं हुआ, बल्कि उल्टा बढ़ गया। ये सारी चीजें, आतंकवाद बढ़ा इस बीच में, माओवाद बढ़ा इस बीच में, काले धन का प्रयोग और इस्तेमाल बढ़ा, और तो और खुद काले धन का सबसे ज्यादा प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया। जो डेमोगोग होता है, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, उसकी खूबी होती है कि वह लोगों के सपनों को नफरत से जोड़ता है और अपने को ताकतवर बनाता है। और इस क्रम में जो चीज वो कम्युनिकेट करता है वो ये कि लोगों के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। लोग ये फील करने लगते हैं। अब मोदी का सम्मान हो रहा है तो सब ठीक है, जनता भाड़ में जाए। जनता के जीवन में तबाही मची हुई, जनता इसके बारे में सोचे नहीं। देश तरक्की कर रहा है, मोदी तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। सो आत्मसम्मान जनता के दिमाग से वो निकाल देता है कि आत्मसम्मान नाम की कोई चीज भी होती है। डेमो के ये एक भाषण कला का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डेमोगॉग की भाषण कला का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आम जनता के अंदर कानून के शासन के प्रति निष्ठा वो खत्म कर देता है, क्योंकि वो खुद ही अनेक चीजों को वो नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं, नरेंद्र मोदी ने लागू ही नहीं किए। तो आम आदमी आत्मसम्मान खो देता है। अब आज आम आदमी का कोई आत्मसम्मान जैसी चीज नहीं है। आज आम आदमी के पास में और उसके बीच में कानून के शासन के प्रति निष्ठा जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि सरकार खुद कानून के शासन के प्रति निष्ठावान नहीं है। और ये जब दो चीज खो देता है नागरिक, तो वह सरकार के रहमो करम पर जिंदा रहता है, या ये कहें कि वो सरकार के सामने एक तरह से समर्पण कर देता है।
और यही मोदी की सफलता का रहस्य है। जब आदमी सरकार के सामने समर्पण कर देता है तो फिर सरकार जिस दिशा में चाहे उस जनता को हाँक के ले जाए। और इस अर्थ में जो डेमोगॉग होता है वो बड़ा निर्दयी होता है और लोगों के व्यक्तित्व को अपने करिश्माई व्यक्तित्व के जरिए वो प्रभावित करता है। एक अन्य चीज है वो ये कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, नरेंद्र मोदी के पहले कम से कम एक कलेक्टिव स्ट्रगल, कलेक्टिव आइडियाज, इन सब की एक कीमत थी, उसका एक सम्मान था, उसकी एक सफलताएं थी जो दिखाई देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जिस चीज पर डेमोगोगी ने, उसकी भाषण कला ने, उसकी पॉलिटिक्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये कि सामूहिक संघर्ष और विचारों को एक सिरे से उसने ध्वस्त कर दिया है। यानी नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, डेमोगोगी के जो रूप है, वो नरेंद्र मोदी की जो भाषण कला है वो एक तरह से जनता से कीमत मांगती है और जनता उसकी कीमत अदा करने के लिए मजबूर होती है। भाषणबाजी से कैसे सामाजिक संबंध, पूरा राष्ट्र का ढांचा ध्वस्त होता है। आप एक जमाने में जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ में, इराक के खिलाफ में मुहिम शुरू की थी बुश ने, जॉर्ज बुश ने, आप उस जमाने को याद कीजिए और जॉर्ज बुश के दिए गए भाषणों को याद कीजिए अमेरिका में। जॉर्ज बुश के भाषणों ने सारी अमेरिका में और अमेरिका के बाहर के देशों में सद्दाम हुसैन और इराक के खिलाफ में जो विश्व स्तर पर उन्माद पैदा किया, मीडिया ने जो उन्माद पैदा किया, वो भयावह था। और इसने पूरे के पूरे इराक की पूरी की पूरी अस्मिता को, इराक के पूरे देश को एकदम ध्वस्त कर दिया। इसका असर अमेरिका पे भी पड़ा, ऐसा नहीं कि अमेरिका पे नहीं पड़ा। तो ये जो डेमोगॉग लीडर होते हैं वो सामाजिक विध्वंस का काम करते हैं। आप ये तय मान लीजिए, नरेंद्र मोदी जितने दिन रहेंगे सामाजिक विध्वंस होगा, हम चाहे या न चाहें। नरेंद्र मोदी चाहे जितनी अच्छी बातें कहें, सामाजिक विध्वंस होगा। जॉर्ज बुश अमेरिका को बिल्कुल एकदम आर्थिक मंदी के नरक में ले गए। भारत उसी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। जॉर्ज बुश के भाषणों का असर यह हुआ कि लोगों को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि इराक के पास में जनसंहारक अस्त्र हैं, आज तक नहीं मिले। इराक किंतु ध्वस्त हो चुका है। इराक के सारे तेल के कुएं अमेरिका के कब्जे में, अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में है। इराक से 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी बना के बाहर भेजे जा चुके हैं और पूरा इराक सशस्त्र निजी धार्मिक सेनाओं के हाथों बांट दिया गया है। सरकार भी है वो, लेकिन पूरा इराक एकदम ध्वस्त कर दिया गया। तो भाषणबाजी, डेमोगोगी, वो सामाजिक विध्वंस करती है। जिस चीज को आप अपना आनंद समझ रहे हैं, जिस चीज को आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषणों का तो कोई जवाब नहीं है, ये भाषण नहीं है, डेमोगोगी और ये सामाजिक विध्वंस इसकी एक परिणति है। ये कंपलसरी है। ऑलरेडी ये प्रक्रिया पिछले 10 साल में लगातार ये नरेंद्र मोदी के भाषण जितने हुए हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ी है, घटी नहीं है। तो डेमोगोगी का एक डायमेंशन सामाजिक विध्वंस भी है। अमेरिका ने इराक के बहाने जो पूरी की पूरी भाषणबाजी शुरू की, जॉर्ज बुश और उनके लोगों ने, और सारे मीडिया ने उसका कैंपेन किया, उसने सारी की सारी आस्थाएं इराक के प्रति और अमेरिका के प्रति, दोनों के प्रति नष्ट कर दी।
आज स्थिति वही है हमारी। हमारे प्रति धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों की आस्थाएं नष्ट हो रही हैं। भारत में तो लोगों की आस्थाएं दुनिया के खेत में गई। अमेरिका में इराक के खिलाफ जब ये तमाम बिगुल बजाया गया डेमोगी का, तो उसने सामाजिक अलगाव और सामाजिक विभाजन तेज किया। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उन्होंने सामाजिक विभाजन और सामाजिक अलगाव तेज किया है समाज में, और ध्रुवीकरण किया है समाज का। अब याद कीजिए 2005 को। 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का यह कहना था कि वे सारी दुनिया में और अमेरिका में लोकतंत्र के विकास के लिए सारा काम कर रहे हैं। उनका मूल लक्ष्य लोकतंत्र को समृद्ध करना है। क्या रिजल्ट निकले? अमेरिका पीछे गया या आगे गया? अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हुई या आगे गई? सब लोग जानते हैं। अमेरिका में 2007-8 में भयानक मंदी आई। वायदा किया गया था जॉर्ज बुश के द्वारा कि अमेरिका का लक्ष्य है स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विकास करना। और अरे, नरेंद्र मोदी के तो भाषण कुछ नहीं है। जॉर्ज बुश के भाषण इतने बड़े पैमाने पर सारे विश्व स्तर के मीडिया ने प्रसारित किए, उसका कोई जवाब ही नहीं है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी को उसने खतरे में डाला, और सारे देशों की, खासतौर पर इराक को तो उसने ध्वस्त कर दिया। वायदा कर रहे थे वो, जैसे अभी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था को विकास करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नीचे धसकता जा रहा है। इंडस्ट्रियल उत्पादन पिछले 2 साल में सबसे कम हुआ है इस बार। देश का पूंजीपति पैसा नहीं लगा रहा है देश में। वो ये तमाम किस्म के फेयर हो रहे हैं, पूंजीपतियों के मेले हो रहे हैं गुजरात में, राजस्थान में, जहां साइन हो रहे हैं 10 लाख करोड़ के, 20 लाख करोड़ के, 5 लाख करोड़ के। पूंजी निवेश नहीं हो रहा, किंतु साइन हो रहे हैं खाली प्रोपेगेंडा के लिए। तो ये कहना कि आर्थिक हितों का विकास होगा, आर्थिक हित सुरक्षित रखे जाएंगे, ये गलत है। नरेंद्र मोदी ये बार बार कह रहे हैं। आज स्थिति क्या है अमेरिका की? जॉर्ज बुश के भाषण याद रखिए, और जॉर्ज बुश को जो मीडिया ने, नरेंद्र मोदी को तो खाली भारत का ही मीडिया कवरेज दे रहा है। बाहर का मीडिया तो नरेंद्र मोदी के किसी भी यात्रा को नोटिस नहीं लेता। अमेरिका जाते कभी कहीं कोई कॉलम में भी खबर नहीं छपती, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में। सारा मल्टीनेशनल मीडिया जॉर्ज बुश के भाषणों को पहले पन्ने पर, पहली हेडलाइन में कवरेज देता था। सारे दुनिया के माध्यमों से उनका भाषण बार बार प्रसारित होता था। आप जाइए यूट्यूब पर, वो भाषण मिल जाएंगे आपको। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक अवस्था, अमेरिका की डेमोक्रेसी, ये सब खतरे में है। और सबसे जो महान चीज घटी है अमेरिका में, वो क्या घटी? जॉर्ज बुश के महान भाषणों के बाद जनता की लोकतंत्र में रुचि घटी, लोकतंत्र में भागीदारी घटी। भारत में यह चीज घट रही है कि लोकतंत्र में लोगों की दिलचस्पी लगातार घटती चली जा रही है। वोट डालने से आप इसमें लोकतंत्र में रुचि आप नोटिस न लें। लोग लोकतंत्र पर बात नहीं करना चाहते, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात नहीं करना चाहते, लोकतांत्रिक हकों पर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ में बोलना नहीं चाहते। ये लोकतंत्र की अवनति का लक्षण है। और खाली एक तरह से लोकतंत्र की, जिसे कहें कि भगवान बना के पूजा कर रहे हैं हम लोग।
ये लोकतंत्र नहीं है। जो डेमोगोग होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, उन डेमोगोग की खूबी है कि वे सतह पर कानून का पालन करने की बातें जरूर करते हैं, भाषण में होता है नरेंद्र मोदी के, लेकिन असल में उनका लक्ष्य होता है कि डेमोक्रेसी में कैसे डिक्टेटरशिप लागू की जाए, कैसे करप्शन को और बढ़ाया जाए, और कैसे अपने अपोनेंट को दंडित किया जाए, जेल में डाला जाए, अधिकारहीन बनाया जाए या उसकी हत्या की जाए। ज्यादातर लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि जब डेमोक्रेटिक सिस्टम दांव पर लगा होता है, डेमोक्रेसी है लेकिन सिस्टम दांव पर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो डेमोगॉग है वो पूरा का पूरा अपने भाषण कला के जरिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संरचनाओं को ध्वस्त कर देता है। संविधानवाद को, संविधान के प्रति जो लोगों की आस्था होती है, जो संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, उनको संविधानवाद को एकदम ध्वस्त कर देता है, राज्यों के अधिकार एकदम छीन लेता है। क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट सीधे काम करने में विश्वास है। नरेंद्र मोदी ने यह काम बहुत किया है। वो पंचायतों को सीधे पैसा देंगे, वो कलेक्टर से सीधे बात करेंगे, ये खूब किया है। वो राज्यों को ओवर लुक करते हैं और राज्यों के अधिकारों को ओवरलुक करते हैं और राज्यपाल के जरिए काम करते हैं। एक और चीज है, ये जो डेमोगॉग जब जीत जाते हैं तो सेना भी इनका अनुसरण करने लगती है। अब आप देखेंगे सेना में भी एक वर्ग में जो है इनके भक्त, जबकि सेना का काम ये नहीं कि वो अन्यायवाद की सेवा करे। क्यों? क्योंकि ये जो डेमोगॉग होता है उसकी एक बहुत ही केंद्रीय विशेषता, आइडियोलॉजिकल विशेषता है कि वो आत्मविध्वंस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की आइडियोलॉजी को वो क्रिएट करता है, और इस अर्थ में वो डेमोक्रेसी को भी नष्ट करता है और वो सेल्फ को भी, व्यक्ति को भी नष्ट करता है। इस सबसे एक चीज पता चलती है कि वो देश के बारे में कितना कम जानता है। इसकी खूबी ये होती है कि जनता को कम से कम जानकारी दी जाए। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद में ये काम बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत ही इंटेलिजेंटली किया है। जनता को सूचनाओं के अधिकार से वंचित किया है उसने, और जिसे कहें कि गुमराह करना, जनता को सूचनाओं से वंचित करना और गुमराह करना, ये दो काम बहुत ही सुनियोजित ढंग से किए गए हैं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, डेमोगॉग लीडर जितने भी हुए हैं लाइक नरेंद्र मोदी, वे हमेशा मॉब, भीड़ के नेता रहे हैं। और ये जो डेमोगॉग है ये हमेशा पॉलिटिकल वैक्यूम में पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल वैक्यूम में पैदा हुआ क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार गिर रही है और मनमोहन सिंह के बाद में कोई दिखाई नहीं दे रहा था कौन उनको टेक ओवर करेगा, और उस वैक्यूम में नरेंद्र मोदी पैदा हुए। तो ये जो डेमोगॉग है, इस डेमोगॉग का हिंदुस्तान के एलिट वर्ग से गहरा संबंध है। वे दिखाई देते हैं एकदम रेवेल की तरह। नरेंद्र मोदी आए थे, अब याद कीजिए, एकदम लग रहा था बड़े बागी की तरह दिखाई दे रहे। दिखता है बागी की तरह लेकिन होता है मैनुपुलेटर और करप्ट। डेमोगॉग जब सत्ता में आता है तो उसके अलावा किसी के लिए सत्ता में जगह नहीं होती। और नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में है तो अब सत्ता में सिर्फ नरेंद्र मोदी की चलती है, वो ही तय करते हैं हर चीज। पोस्टर कैसे बनेंगे वो नरेंद्र मोदी बताएंगे, कौन मंत्री क्या करेगा, कैसे करेगा, उसके मंत्रालय में क्या निर्णय होंगे, सब पीएमओ से तय हो, हर चीज पीएमओ से तय हो।
क्योंकि उसमें अदर्स के लिए कोई जगह नहीं होती। डेमोगॉग के यहां अदर्स एकदम इररिलेवेंट है, वो अदर्स पार्टी में भी है, क्योंकि वह चाहता है हर जगह हर चीज पर उसका वर्चस्व बना रहे, और जो लोग हैं वो सिर्फ उसी के आदेशों का, उसी के निर्देशों का पालन करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेमोगॉग बार बार झूठ बोलता है, और जो उसके फॉलोअर होते हैं उनमें भक्ति भाव भरा रहता है। जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं उनमें भक्ति भाव कूट कूट के भरा हुआ। ये डेमोगोगी का जो थ्योरेटिकल मॉडल है उसको नरेंद्र मोदी ने बहुत व्यवहार में लागू किया है हिंदुस्तान में। डेमोगो की खूबी होती है कि वो छोटी से लेकर बड़ी सभी चीजों के लिए चुनौती पैदा करता है। लोग सोचते होंगे हमारी छोटी सी चीज है, इसमें क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी है, क्योंकि वह सबके लिए चुनौती देता है। वह डेमोक्रेसी और स्वयं व्यक्ति के लिए भी चैलेंज पैदा करता है। जो लोग सोचते हो कि नहीं हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जी। हर व्यक्ति के जीवन में एक फर्क, एक आतंक, एक चुनौती, अभाव नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है। कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कि बैंक बैलेंस कम ना हुआ हो। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो कि टेरर से प्रभावित ना हो। डेमोगोग की यह विशेषता है कि वो अपने को जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, मुझे तो 130 करोड़ लोगों ने चुना है, वास्तविकता ये है नहीं। और वो ये कह के वो एक तरह से इमोशनल अपील पैदा करता है डेमोगोग। या हम ये कह सकते हैं कि लोगों की भावनाओं का, इमोशंस का वो एक तरह से पॉलिटिक्स में दुरुपयोग करता है। और जो पॉलिटिक्स के जो कन्वेंशन है, जो रूल्स हैं, जो डेमोक्रेसी के कन्वेंशन है, रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो कन्वेंशन और रूल्स हैं, उनको वो ध्वस्त करता है उन्माद पैदा करके अपने आदेश से। क्यों? क्योंकि उसका जोर एक ही व्यक्ति के शासन पर होता है। और ये जो एक ही व्यक्ति का शासन है उसके अंदर ये स्वाभाविक है, वो मुस्लिम विरोधी हो सकता है, वो यहूदी विरोधी भी हो सकता है, वो राज्यों के खिलाफ भी हो सकता है, वो उसे फेडरल ढांचा वो पसंद नहीं है उसे, वो कम्युनिस्ट विरोधी भी हो सकता है। क्योंकि मैकार्थी, हिटलर, इन तमाम लोगों में, इवन जॉर्ज बुश, इन सब में ये टेंडेंसी थी डेमोगॉग की। क्योंकि इन लोगों ने, यानी हिटलर ने, मैकार्थी ने, बुश ने, इन लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया और हनन किया, करोड़ों लोगों की हत्याएं की। डेमोगॉग का ये स्वाभाविक तरीका है कि डेमोगॉग कुछ इस तरह से काम करता है कि डेमोक्रेसी का विध्वंस लोगों को नॉर्मल लगे, लोगों को लगे कि डेमोक्रेसी नष्ट होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं। आपको लगता है बार बार कि डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं, सामान्य लोग कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी, नरेंद्र मोदी ठीक है। डेमोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशंस की कोई जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक है। तो डेमोगॉग की यह विशेषता है कि वह अपने विध्वंसक कार्यों को नॉर्मल बना देता है, लोकतंत्र के विध्वंस को लोगों के बीच में नॉर्मल बना देता है, लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं। और ये जो विध्वंस है इसके जो सूत्र हैं वो, ये जो अभी तक मैंने जो बात आपसे कही उसके अंदर छिपे हुए हैं। वह ये विध्वंस एकदम सीरीज ऑफ एक्शंस के जरिए करता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो एक्शन लाता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी की शैली, वो आज अभी कोई बात कह रहे हैं, कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, जब तक आप इस पर सोचें कि हम क्या प्रोटेस्ट करें, 48 घंटे के अंदर वो दूसरी पॉलिसी ले आएंगे।
आप अभी मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं, अचानक मालूम पड़ा कि उन्होंने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी नागपुर में। आप जब तक नागपुर के बारे में सोच रहे हैं, तब तक उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी कश्मीर में। अब आप तय कर लीजिए कि आप नागपुर पर बात करेंगे, कश्मीर पर बात करेंगे, मणिपुर पर बात करेंगे। आप जिस पर भी बात करेंगे, नरेंद्र मोदी वहां नहीं मिलेंगे। उन्होंने दूसरी समस्या खड़ी कर दी, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इवेंट दर इवेंट विध्वंस पैदा करना। यह डेमोगॉग का पॉलिटिकल मेथड है, और इसमें वह विभिन्न राज्य सरकारों को अपने अभियान में शामिल करता है। नरेंद्र मोदी कहते मैं तो किसी से डरता नहीं हूं। अच्छा, वो सबसे डरे हुए हैं। उनको आप आम लोगों में कभी नहीं देखेंगे, वो मिलते ही नहीं है। अंत में ये डेमोगॉग है, उसकी खूबी क्या है? वो डेमोक्रेसी को बर्बर व्यवस्था में बदल देता है, आम जनता के सपनों को कुचल देता है, और जो लोग डेमोगॉग से और डेमोगॉगी से लड़ना चाहते हैं, लाइक राहुल गांधी और दूसरे लोग, इंडिया अलायंस के लोग, उनसे हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, वो चलता रहना चाहिए। वो ठीक ये मेथड अखिलेश में भी है। तो डेमोगॉग के खिलाफ में जो संघर्ष है, वो संघर्ष डेमोक्रेसी की रक्षा के संघर्ष के साथ चलना चाहिए। डेमोगॉग को स्वतंत्रता पसंद नहीं है, उसे वायलेंस पसंद है। तो डेमोगॉग बार बार स्वतंत्रता पर हमले करता है, और डेमोगॉग के साथ में जो लड़ाई है, वो व्यक्ति के मन में भी है और व्यक्ति के समाज में भी है। दोनों ही स्तरों पर यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तभी आप डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं इस नरेंद्र मोदी जैसे डेमोगॉग से। और ये जो आत्मविध्वंस की जो प्रक्रिया, आत्महीन ढंग से लोगों के सोचने का जो मन, जो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है, उसको बदल सकते हैं। डेमोगॉग सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। डेमोगॉग तब जाता है जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैलता है, डेमोक्रेटिक क्रिएटिव भाषण वो लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं। और इस अर्थ में राहुल गांधी के भाषण ज्यादा से ज्यादा फैलने चाहिए, उनका प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अखिलेश के भाषणों का प्रचार ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके भाषणों में वो लहजा है, वो पद्धति है, और यहीं से लोकतंत्र के, नए लोकतंत्र के विकास की संभावनाएं खुलती हैं। फिलहाल इतना ही, और ये विषय फिलहाल यहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।